स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग साइंस और आपका हिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है कि ग्रीन हाउस गैस, ठीक है दोस्तों, कौन कौन पहले होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए और इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे दोस्तों कि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो ग्रीन हाउस गैस, इसी को क्या बोलेंगे हिंदी में, हरित गृह गैस, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या हो जाता है, ओजोन हो जाता है, मीथेन हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है CFC, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जलवाष्प हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका देख लीजिए, तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है दोस्तों, लगाना ट्रिक में नहीं आएगा, ओ मीना कल काजल तक आप लोग याद रखिएगा। देखिए ओ से आपका ओजोन हो गया दोस्तों, मी से मीथेन हो गया, ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, कल से हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया आपका, का से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जल से आपका जलवाष्प हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक दो बार इसको देखिएगा तो आप लोग नहीं भूलिएगा। एग्जाम में दोस्तों केवल याद रहेगा तो आप लोग आसानी से छाट दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे भी देगा दोस्तों। ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस है दोस्तों, ठीक है। इसी में से कोई रहेगा आपका एक ऑप्शन, आपको याद रहेगा ये ट्रिक, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चाहे दोस्तों ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका गृह गैस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका 3 गो रहेगा दोस्तों उसमें ऑप्शन में, अब एक आपका उसमें से नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो आप मार दीजिएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा ये ट्रिक, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए दोस्तों, अगला है कि मानव में जीवाणु जनित रोग कौन सा है, ठीक है दोस्तों। जीवाणु, इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, जीवाणु और पूछता है कि कौन सा विषाणु जनित रोग है, ठीक है। पहले तो आप लोग याद रखिए कि जीवाणु जनित कौन कौन सा रोग है और विषाणु जनित कौन कौन सा रोग है। तो देखिए याद करने का दोस्तों ऐसे तो बहुत सारा होता है, बोलिएगा कि कैसे इतना याद रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद करने का तरीका बताते हैं दोस्तों। जीवाणु जनित रोग होता है ना, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक याद रख लीजिएगा, जैसे जीवाणु जनित आप लोग पूरा माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 5-6 बार आप लोग देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि ये जीवाणु जनित रोग है। तो देख लीजिए, तो दोस्तों आपको कहने का अर्थ है कि अगर जीवाणु जनित आपका रोग याद हो जाएगा तो आपका विषाणु जनित रोग याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग आसानी से फिर मार दीजिएगा, 1-2 बार केवल देख लीजिएगा ना इसको, तो कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जीवाणु जनित आपका छटिए जाएगा, ये तो याद हो जाएगा, तो आपको विषाणु जनित रहेगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा होता है। हैजा होता है, कॉलरा होता है, क्षय रोग होता है दोस्तों, क्षय रोग को ही टीबी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्षय रोग को क्या क्या चीज़ बोलते हैं दोस्तों, क्षय रोग को आपका टीबी बोलते हैं दोस्तों, तपेदिक भी इसी को बोलते हैं, और यक्षमा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्षय रोग को ही। तो याद रखिएगा आपका हैजा हो जाएगा दोस्तों, जिसको कॉलरा बोलते हैं, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, टिटनस, कोढ़, सिफिलिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, गोनोरिया, सुजांक, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे ना तो आपको जीवाणु वाला टोटल याद हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों जीवाणु वाला याद हो जाएगा तब विषाणु वाला बच जाएगा, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि वो विषाणु वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ये, मतलब याद करने का तरीका दोस्तों। अभी बिहार बीएड इंट्रेंस जो एग्जाम हुआ था तो उसमें भी एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। 3 गो आपका डाल दिया था विषाणु वाला, एक डाल दिया था दोस्तों कोढ़ डाल दिया था, ठीक है। तो उसमें अधिकतर बच्चे का गलत भी हो गया था, कोढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख रहे होंगे कोढ़ है। देख लीजिए कभी कभी आपको ऑप्शन में सिफिलिस, इंग्लिश में ही सिफिलिस लिख देता है दोस्तों, तो ठीक है। तो सिफिलिस या उपदंश, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में थोड़ा रखिएगा, ये जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है। सिफिलिस या उपदंश इसको हिंदी में बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, तो अब ये याद होगा तो आप लोग ये 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज़ याद रख लीजिएगा ना तो ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आसानी से छांट लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए दोस्तों, अगला है आपका कि मानव में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन सा है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका मलेरिया है, पायरिया है, निद्रा रोग है, पेचिस और आपका कालाजार है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस और कालाजार आपका क्या चीज़ है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। देख लीजिए अगला, मानव में कृमि, इंग्लिश में वर्म कहते हैं, जनित रोग कौन कौन सा है। तो देख लीजिए फाइलेरिया जो है, टीनियसिस है, इसके रिएसिस है दोस्तों, ठीक है। ये जो तीनों हो गया दोस्तों आपका कृमि जनित रोग हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव में कवक यानी फंगस फफूंद जनित रोग है। तो दोस्तों दाद खाज
एथलीट फुट हो गया, दम्मा हो गया, गंजापन हो गया दोस्तों, वलय कृमि या रिंग वर्म हो गया दोस्तों, ये सारा जो है आपका कवक से जनित रोग है। ठीक है, ये अगला देखिए जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, ठीक है दोस्तों, किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये आपका दोस्तों विषाणु से होता है फुट एंड माउथ रोग। देखिए जो जनरली दो गो में आपका कन्फ्यूजन होता होगा। देखिए एथलीट फुट आएगा तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथलीट फुट पूछेगा तो कवक से, ठीक है, और फुट एंड माउथ दोस्तों पूछेगा तो आपका किससे होगा? ये विषाणु जनित रोग है, फुट एंड माउथ रोग। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? तो दोस्तों विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, विषाणु में। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन किन बीमारियों के बचाव हेतु लगाया जाता है? तो दोस्तों ये जैसा कि नाम से ही है ट्रिपल एंटीजन, तो तीनों के लिए हो जाता है दोस्तों आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है आपका दोस्तों डीपीटी का टीका से संबंधित है ये। ठीक है, और ये चीज़ आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस के बचाव के लिए आपका लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एमएमआर का टीका किस बीमारी हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों एमएमआर का टीका जो है खसरा, गलसुआ और रूबेला। ठीक है दोस्तों, ये बीमारियों के लिए आपका एमएमआर का टीका दिया जाता है। देखिए हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। किसका अनुवांशिक है रोग है दोस्तों? तो आपका रक्त का नहीं जमना दोस्तों। ठीक है, हीमोफीलिया में आपका रक्त का नहीं जमता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका त्वचा से संबंधित है एपिडर्मिक रोग। ठीक है, देखिए एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है दोस्तों, एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका एक आँख का बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए ऑन्कोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी में आपका कैंसर का अध्ययन करते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, बीसीजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका हो जाता है दोस्तों बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन हो जाता है। ठीक है, बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो बीसीजी का टीका तो दोस्तों होता है आपका यक्षमा, इसी को तपेदिक बोलते हैं, अभी बताए थे, तपेदिक बोलते हैं दोस्तों, या क्षय रोग इसी से बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बीसीजी का टीका जो है ये चीज़ के बचाव के हेतु लगाया जाता है। ठीक है, यक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये मंड मतलब स्टार्च होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये दोस्तों आपका आरबीआई करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, अगला देख लीजिए औरंगजेब की मृत्यु के समय, ठीक है, मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दोस्तों ये आपका ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दिया था? तो ये आपका अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, सारे दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट भी आए हैं आपका ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है? ठीक है, तो ये आपका दोस्तों दामोदर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये दोस्तों आपका खंभात की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका हल्दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद में आपका 3 चीज़ शामिल होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, एक आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या होता है? भारतीय संसद का आपका निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों कि न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है दोस्तों, तो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आपका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। देख लीजिए दोस्तों ये ट्रिक से थोड़ा सा हम कर लिए थे, 9 यहाँ पे है, न्याय है दोस्तों, ये 9वीं है। ठीक है, तो न्याय के साथ विकास जो है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा आपका शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण के बारे में बात हो रहा है तो आपका सवाना जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। तो ये लोकसभा के प्रति आपका मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो बगैर दोस्तों आपका राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के आपका कोई भी विधेयक जो दोस्तों पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संसद के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो ये दोस्तों आपका लोकसभा जो है, लोकसभा का दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो दोस्तों ये आपका स्वर्ण शीर्ष समिति के संस्तुति पे आपके मूल कर्तव्य शामिल किया गया था आपका संविधान में। ठीक है, चलिए, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्नों पर राय लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्नों पर दोस्तों, तो ये आपको सिर्फ राष्ट्रपति को है। आपका विधि के प्रश्नों पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ठीक है दोस्तों, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि जो हो जाता है वो 6 वर्ष हो जाता है दोस्तों, या 65 वर्ष की आयु जो भी दोस्तों पहले पूर जाएगा वही आपका होगा। ठीक है, चाहे तो 6 वर्ष तक रहेंगे। अगर दोस्तों आपका उम्र 65 पूर जाएगा दोस्तों, मान लें कि 3 वर्ष हुआ है 65 पूर गया, तो आपका उतना ही पर हट जाएंगे वो। ठीक है, 65 पूरेगा तो वो हट जाएंगे। ठीक है, और कम रहेगा तो आपका 6 वर्ष तक वो रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।